बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 8वां लेसन शुरू करने वाले हैं, मगर चूँकि मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से काफ़ी गैप हो गया है बीच में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये रिपीट करना चाहती हूँ अपना लास्ट लेसन बहुत मुख्तसर अल्फाज में, ताकि आपको याद हो जाए कि हमने कहाँ से छोड़ा था। तो हमने जो पहले पढ़ा था वो ये पढ़ा था दिस और इट के बारे में। तो दिस और इट हमने ये मेन बात जो पढ़ी थी वो ये थी कि दिस भी सबके साथ लगता है, इट भी लगता है, मगर इट जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ, इंसानों के साथ इट का इस्तेमाल कभी नहीं होगा कि हम कहें इट इज अ वुमेन, ऐसे नहीं होगा। इट इज अ कैटल कह सकते हैं, दिस इज अ कैटल भी कह सकते हैं, इस तरह यहाँ दिस इज अ बॉय कह सकते हैं, दिस इज अ मैन कह सकते हैं, मगर ये नहीं कहेंगे इट इज अ बॉय या इट इज अ मैन, ये इम्पॉसिबल है। जैसे गर्ल है तो इट इज अ गर्ल नहीं कहेंगे, दिस इज अ गर्ल। अब यहाँ फिश है तो फिश एनिमल में आ जाती है, दिस इज अ फिश, तो आप कहेंगे इट इज अ फिश, यहाँ कह सकते हैं। दिस इज अ कैटल, ये एक थिंग है, तो इसके लिए हम इट इज अ कैटल भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ ब्रिंजल, ये वेजिटेबल है, इसके लिए इट इज अ ब्रिंजल। दिस इज अ फ्लावर, इसके साथ अब इट इज अ फ्लावर भी कह सकते हैं। दिस इज अ काइट, इट इज अ काइट। दिस इज अ पॉट, इट इज अ पॉट, ये हम कह सकते हैं। अब हम आगे अपना शुरू करते हैं इंशाल्लाह दूसरा। हमने दिस और इट का इस्तेमाल देख लिया कि दिस कैसे लगता है, इट का इस्तेमाल किस तरह होता है। लास्ट टाइम हमने एलिफेंट का भी किया था, आपको याद होगा। तो उसके बाद हमने एक दफा बता दिया कि दिस इज एलिफेंट। फिर उसके बाद क्या है कि इट्स लेग्स, इट हैज 4 लेग्स, या कुछ भी, इट हैज अ ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक, वो सारी बातें हमने उसके बारे में बताई थी। तो उस वक्त हमने इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा ये भी, किसी भी चीज के साथ इट लगेगा, मगर सिर्फ इंसानों के साथ इट नहीं लगेगा, वरना दिस और इट सबके साथ लगेगा। ये बात तय हो गई। अब मैं आपको बता रही हूँ आज जो बात है वो ये कि दो सेंटेंस को हम कैसे ज्वाइन करेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ ट्री। अब ये दो बातें दोनों, दिस इज अ फ्लावर, ये दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ ट्री। अब इस तरह कहने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं, बार बार ऐसे बोले, हम कहेंगे दिस इज अ फ्लावर एंड दिस इज अ ट्री। तो एंड के साथ हम इसको एक सेंटेंस बना देंगे। ये अलग अलग दो सेंटेंस हो रहे हैं, तो इसको हमने क्या किया, एक बना दिया कि दिस इज अ फ्लावर एंड दिस इज अ ट्री। ये फ्लावर एंड दिस इज अ ट्री। अच्छा, इसी तरह क्या है, दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ पेंसिल। अब दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं कि दिस इज अ पिक्चर है, अब दिस इज अ पेंसिल। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे हम, एंड लगा के। अब ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, मगर यहाँ दिस इज अ पिक्चर एंड दिस इज अ पेंसिल, ये इस तरह आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया एंड दिस इज अ पेंसिल। अब एंड्स लगा के हमने क्या किया कि इसको ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आप देखिए यहां पर भी है, यहां भी आपने एंड से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर इसी तरह हम यहां पे क्या करेंगे, दिस इज अ पेयर। अब पेयर आपको समझ में आ रहा है कि पेयर क्या चीज है, पेयर ये फ्रूट, ओके। दिस इज अ मैंगो। अब ये दो दफा हमने सेंटेंस बोला है कि दिस इज अ पेयर, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ पेयर, दिस इज अ मैंगो, वही बात है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, एंड एंड लगा के ज्वाइन करना है। तो ज्वाइनिंग वर्ड एंड जो है इसमें वो एक तरह ज्वाइनिंग वर्ड है, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा आपको। अब यहां पर हम लिखेंगे एंड, ये हो गया एंड, ठीक है। दिस इज अ पेयर एंड दिस इज अ मैंगो। अब एक सेंटेंस बना दिया, बजाय इसके कि हम अलग अलग बोले दिस इज अ पेयर, दिस इज अ मैंगो, उसकी वजह हमने क्या कहा, दिस इज अ पेयर एंड दिस इज अ मैंगो। अब यहां हमने क्या कहा, दिस इज अ कार, दिस इज अ बस। अब इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, ये देखिए यहां पर इसी तरह लिखा हुआ है। अब दिस इज अ कार एंड दिस इज अ बस। अब यहाँ एंड के साथ हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। यहां भी हमने एंड के साथ ज्वाइन किया, यहां भी एंड के साथ ज्वाइन किया, तो ये सब हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह किया हमने। ये मैं आपको यहां से बता भी देती हूँ, जरा क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा आपको। ये देखें, ये आ गया। इसी तरह हमने यहां पे किया, ये हो गया। इसी तरह हमने यहां किया। अब ये दिखाने के लिए मैं आपको इस तरह कलरफुल कर रही हूँ, ताकि आपको ये जरा प्रोमिनेंट हो जाए कि आपने आज क्या पढ़ा है। इसमें खास चीज आपने ये एंड पढ़ी है। एंड का इस्तेमाल आपने पढ़ा है कि एंड को आपने कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये हो गई इसमें बात। तो ये आपने एंड के साथ दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, दिस इज अ पेयर एंड दिस इज अ मैंगो, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आप ही और शी का इस्तेमाल।
अब आपने दिस का इस्तेमाल कर लिया, इट का कर लिया, और ज्वाइनिंग वर्ड ए एन डी एंड के साथ हमने दो सेंटेंस को मिलाकर एक बनाया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ही और शी का इस्तेमाल क्या करना है हमें, कि ही किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, शी किसके लिए करेंगे। अब ये वही पुरानी बात है कि दिस इज अली, क्या है लिखा हुआ यहाँ पर, दिस इज अली, ठीक है। अब दिस इज अली, अब इसको हम दिस की जगह हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि ही इज अ बॉय। अब शी इज अ बॉय क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बॉय है। बॉय के लिए, मैन के लिए ही का लफ्ज आएगा, गर्ल के लिए और वुमेन के लिए शी का लफ्ज आएगा। क्या आएगा, शी का लफ्ज। अब यहां दिस इज अली, इसके बजाय हम ये भी कह सकते हैं ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, दिस इज अली, और उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे कि ही इज अ बॉय। जैसे आपने पहले देखा था कि दिस इज एन एलिफेंट और इट हैज 4 legs, ये इस तरह। उसके बाद इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। तो अब ये कहने के बजाय अब यहाँ पर इट का लफ्ज तो नहीं लगाएंगे ना इसके साथ, अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दिस इज अली, अब अली के बारे में बता रहे हैं ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज सारा, शी इज अ गर्ल। अब दिस इज सारा, सारा के बारे में अब क्या बताएंगे हम आगे, कि शी इज अ गर्ल। अब ये तो नहीं कहेंगे दिस इज सारा, दिस इज अ गर्ल, ये तो बार बार बुरा लगेगा ना। तो अब क्या कहेंगे, दिस इज सारा, शी इज अ गर्ल। तो शी का लफ्ज इस्तेमाल होगा गर्ल के लिए और वुमेन के लिए, और ही का इस्तेमाल होगा बॉय के लिए और मैन के लिए। अब ये सेकंड वाला है, देखें, दिस इज अ मैन। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन। अब इसमें क्या करना है हमने, ही इज अ नेवी ऑफिसर। क्या है ये, ही इज अ नेवी ऑफिसर। अगर यहाँ नेवी नहीं होता, खाली ऑफिसर होता, तो आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था कि वॉवेल्स जो होते हैं उनके, कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है तो उससे पहले ए एन लगता है। तो अगर सपोज यहाँ पर ये नहीं होता, मिसाल के तौर पर सिर्फ ये होता क्या, ऑफिसर, तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको, ही इज एन ऑफिसर। यहाँ ए के बजाय हम एन इस्तेमाल करते हैं, मैं साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको ये वाली बात भी दिमाग में आ जाए। अब यहां पर क्योंकि नेवी ऑफिसर लिखा हुआ है तो हमने क्या पढ़ना है, ही इज अ नेवी ऑफिसर, ठीक है। तो ये क्या आपको नजर आ रहा है, नेवी ऑफिसर है, और दिस इज अ मैन। पहले आपने बताया ये मैन है, अब उनके बारे में मजीद बात बताई जा रही है, मैन तो है मगर कौन है ये, ही इज अ नेवी ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वुमेन, दिस इज अ वुमेन। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, शी इज अ डॉक्टर। अब ये नहीं कहेंगे ही इज अ डॉक्टर, क्योंकि ये वुमेन है, इसके लिए शी आएगा। इधर इसके लिए, सारा के लिए, ये यहाँ पे ही नहीं आएगा, शी आएगा। इसी तरह वुमेन के लिए क्या आएगा, शी आएगा। तो शी इज अ डॉक्टर, दिस इज अ वुमेन। फिर उसके बारे में अगला जुमला हम बताएंगे क्या, कि शी इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ चाइल्ड। चाइल्ड आपके लिए एक नया वर्ड हो गया, बाकी सब ये पुराने वर्ड है। ऑफिसर है, थोड़ा सा ये मैं बता देती हूँ, ये सब आपके पढ़ेंगे। O double F I office, CER sir, officer, O double F I CER officer, O double F I CER officer, ठीक है। और डॉक्टर का भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, DOC डॉक्टर, डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। वुमेन में क्या होगा, WOMAN मैन, वुमेन, और मैन में खाली है मैन, मैन आसान है, आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें आप, चाइल्ड, चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड कहते हैं ये यंग बेबी जो भी होती है उसको कहेंगे। तो ये क्या होगा, CHILD चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, ओके। ये एक नया वर्ड आपके लिए हो गया। तो दिस इज अ चाइल्ड। अब क्या क्या बता रहे हैं आप, कि दिस इज अ चाइल्ड। आपने ये नहीं कहा कि ये क्या है, दिस इज अ मैन है, वुमेन है, क्या है, तो ये चाइल्ड है ना, आप बेबी बता रहे हैं, कुछ नहीं है। व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज अ चाइल्ड, आप सिर्फ कह रहे हैं दिस इज अ चाइल्ड। अब शी इज अ बेबी गर्ल। अब अगर ये बेबी बॉय होता तो हम यहाँ पे क्या बोलते, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ते ही इज अ बॉय। क्या पढ़ते हम, ही इज अ बेबी बॉय। मगर चूंकि यहाँ पे क्या है, ये गर्ल है, बेबी तो है मगर कैसी है, गर्ल, बेबी गर्ल है, तो कहेंगे शी इज अ बेबी गर्ल, ठीक है। अगर ये बॉय होता तो हम क्या पढ़ते, ही इज अ बेबी बॉय, ओके। अब यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज मिस सबा। अब ये कौन है, मिस सबा, मतलब नजर आ रहा है टीचर है, ठीक है। शी इज अ वुमेन, ये क्या है, शी इज अ वुमेन, वुमेन अभी आपने पढ़ा है अच्छी तरह। अब नया वर्ड क्या है, टीचर का है, शी इज अ टीचर। अब ये क्या, अब इनके बारे में कितनी बातें बताई आपने, कि दिस इज मिस सबा, शी इज अ वुमेन, शी इज अ टीचर। अब टीचर की स्पेलिंग में क्या है, बहुत आसान है,
T-E-A-C-H-E-R, टीचर, T-E-A-C-H-E-R, टीचर, T-E-A-C-H-E-R, टीचर, T-E-A-C-H-E-R, टीचर। ठीक है, अब ये वर्ड जो दो तीन नए थे मैंने आपको रिपीट करा दिए, बाकी हर वर्ड को इस तरह पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए सब लफ्ज इजी होते जाएंगे पढ़े हुए, जो नहीं होंगे वो मैं आपको खुद करा दूंगी इस तरह रिपीट। तो अभी आपको समझ में आ गया, एक दफा फिर पढ़ लें मेरे साथ। दिस इज अली, ही इज अ बॉय। दिस इज अली, ही इज अ बॉय। दिस इज अली, he is a boy. This is Sarah, she is a girl. This is a man, he is a Navy officer. This is a man, he is a Navy officer. This is a woman, she is a doctor. This is a woman, she is a doctor. This is a child, she is a baby girl. This is a child, she is a baby girl. This is Miss Saba, she is a woman. शी इज अ टीचर। अब ये दो सेंटेंस आपने बताए, पहले आपने इंट्रोड्यूस किया कि दिस इज मिस सबा। अब तो आपके सामने आएगा, आप किस तरह बताएंगे, टीचर आ गई तो आप क्या कहेंगे, दिस इज मिस सबा, शी इज अ वुमेन, शी इज अ टीचर। ये आपको बता दिया आपने। अब यहाँ आप अच्छी तरह समझ गए ही और शी का इस्तेमाल। आज हमने ये भी पढ़ लिया कि ही और शी का इस्तेमाल क्या होता है। अब इंशाल्लाह एंड द नेक्स्ट चैप्टर में हम माई और योर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।